संसदीय सलाहकार समितियों का पुनर्गठन शनिवार 26 अक्टूबर को किया गया और इसमें कई प्रमुख नेताओं को विभिन्न विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। लेकिन इस बार चर्चा का केंद्र बना है राहुल गांधी का नाम न होना, जो पहले विदेश मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य थे। कांग्रेस और लोकसभा विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी का समिति में स्थान न मिलने से राजनीतिक हलकों में कई सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी के स्थान पर अन्य प्रमुख नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। बता दें कि इस नई संरचना में शरद पवार को गृह विभाग, सुप्रिया सूले को रक्षा विभाग, पी चिदंबरम को वित्त विभाग और प्रफुल्ल पटेल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संबंधित समिति में शामिल किया गया है। इसके अलावा जया बच्चन को विदेश मामलों की समिति और मनीष तिवारी को भी विदेश मामलों की समिति में शामिल किया गया। कन्नी मोजी को रक्षा मामलों की समिति में जगह दी गई। राहुल गांधी का समिति से बाहर होना यह संकेत देता है कि राजनीतिक समीकरणों में एक नया मोड़ आ सकता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी दिनों में विपक्ष किस प्रकार अपनी रणनीति तैयार करता है और क्या राहुल गांधी पुनः किसी महत्वपूर्ण भूमिका में वापस लौटेंगे। यह पुनर्गठन न केवल राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचाने का काम करेगा, बल्कि यह भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण बदलावों का भी संकेत है। बता दें कि इससे पहले 26 सितंबर को संसदीय समितियों का गठन किया गया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रक्षा समिति की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं कंगना को आईटी समिति का सदस्य बनाया गया था। कांग्रेस की ओर से दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को महिला शिक्षा, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव को स्वास्थ्य मामले की समिति की अध्यक्षता दी गई थी। वहीं संविधान और आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले के बयान को लेकर एक बार फिर किरकिरी हो रही है। दरअसल उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा, वो दिन अब दूर नहीं जब आरक्षण खत्म हो जाएगा। दरअसल पटोले ने बीजेपी को आरक्षण खत्म करने वाली पार्टी बताया। पटोले ने लोकसभा में अध्यक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस बयान का भी समर्थन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आगामी कुछ दिनों में मोदी सरकार सभी SC, ST और OBC का आरक्षण खत्म कर देगी। कांग्रेस के कार्यकाल में ही भारत में 2 संविधान लागू थे, मतलब कश्मीर के लिए अलग संविधान और बाकी भारत के लिए अलग संविधान लागू किया गया था। कांग्रेस के नेताओं ने कभी भी पूरे भारत में एक ही संविधान लागू नहीं होने दिया। कांग्रेस के कार्यकाल में ही दलितों पर अत्याचार की सबसे अधिक घटनाएं हुई। संविधान और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विषय को कांग्रेस हमेशा केवल चुनाव तक ही इस्तेमाल करती आई है। संविधान का जिक्र करके और समय आने पर संविधान खतरे में होने का नारा देकर कांग्रेस ने समय समय पर सत्ता हासिल की, लेकिन संविधान का सम्मान कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को महाराष्ट्र में MBA सहयोगियों के बाद सीट बंटवारे के फॉर्मूले से खुश नहीं होने की खबर आई और कहा गया कि सीट को फाइनल करके मीटिंग को राहुल गांधी छोड़कर बाहर निकल गए। इसी मामले पर शिवसेना UTV के प्रवक्ता आनंद शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ किया कि गठबंधन में कोई नाराज नहीं है, किसी के बीच मनमुटाव नहीं है, सभी बातें निरर्थक हैं। कुछ सीटों पर मतभेद जरूर है, लेकिन वहां सहमति को लेकर काम चल रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव TV न्यूज।